तो एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ सबूत भी जुटाए जा रखे हैं। हिंसा वाले दिन के वीडियो फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे उपद्रवी आगजनी कर रखे हैं, लगातार हिंसा भड़का रखे हैं, मारपीट कर रखे हैं, उपद्रव कर रखे हैं, पथराव करते हुए दिखाई दे रखे हैं। वो वीडियो फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुलिस उसमें लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि उस वीडियो के आधार पर, उन फुटेजेस के आधार पर अब पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। आपको जानकारी दें कि हल्द्वानी में जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद के जो फुटेज हैं, जो वीडियो हैं मारपीट के, दंगाइयों के द्वारा उपद्रव करने के, अब वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है। केवल जो बनफूलपुरा, यहाँ पे कर्फ्यू भी हटा दिया गया है हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में। केवल बनफूलपुरा का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 16 व्यक्तियों के खिलाफ उसको नामजद किया गया है। बाकी अज्ञात में काफ़ी लोग हैं। तो इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया है और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट। इस संबंध में जितनी भी CCTV फुटेज है उनके चेक किए जा रहे हैं और उनकी सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उनको शीघ्र ही उनके नाम पता तस्दीक करके उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच हल्द्वानी में जो स्थिति है वो सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज कर्फ्यू का दायरा कम कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर कल हुई आगजनी तोड़फोड़ के बाद आज कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। कर्फ्यू का दायरा थोड़ा कम किया गया है, यानी कि जो कई इलाके ऐसे हैं वहां पर जहां से कर्फ्यू हटा दिया गया है। बनफूलपुरा जहां पे हिंसा हुई थी वहां तक ही सिर्फ सीमित रखा गया है कर्फ्यू को। बाकी जो इलाके हैं वहां पे नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया। यानी कि लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए बाहर निकल सकते हैं, अपने कामकाज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हिंसा हुई थी बनफूलपुरा में सिर्फ वहीं पर कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी कि एहतियात के तौर पे अभी भी वहां पर लोगों को कर्फ्यू फेस करना पड़ेगा। बाकी जो अन्य इलाके हैं वहां पर सामान्य कर देगा स्थिति को, यानी कि कर्फ्यू का दायरा कम कर दिया गया है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद अब स्थिति को सामान्य करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से। हालांकि जहां पे एक तरफ एक्शन की बारी है, जहां पर कार्रवाई चल रही है, वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और शायद यही वजह कि कर्फ्यू का दायरा कम कर दिया गया है। तो गुरुवार की शाम को भड़के हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि छापेमारी हो रही है, 5000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। आज वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत की रिपोर्ट देखती है। उत्तराखंड का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है ये, जहां पर हमारी मौजूदगी है। कभी ये रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा होता था, लेकिन बनफूलपुरा जो कि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है, वहां जिस तरीके से 8 फरवरी को बवाल मचता है, उसके बाद ये स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को स्टॉपेज पूरी तरीके से रोक दिया गया है हाल फिलहाल के लिए। स्टेशन अधीक्षक शमन रॉय का भी यही कहना है कि यहाँ से जो ट्रेनें जा रही हैं वो लाल कुआं में ही रोकी जा रही है या फिर काठगोदाम तक आगे बढ़ जा रही है, लेकिन हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ना रुके इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का किया गया है। तस्वीरें दिखाई फिरदौस की किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी किया गया है। और अगर कोई गलती से रुकता है, ट्रेन अगर स्लो होती है, तो उन्हें साफ तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर ना रुके, या तो आप लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाएं या फिर काठगोदाम आगे जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वहां पर जाकर के उतरे। और बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। CCTV फुटेज में उपद्रवियों की पहचान जारी है। हल्द्वानी पुलिस ने इसको लेकर 3 टीमें बनाई हैं। 25 पुलिसकर्मी उस दिन जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो CCTV फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, यानी कि अब बारी पुलिस की तरफ से एक्शन की है, लिहाजा 25 पुलिसकर्मी जो है पूरा फुटेज खंगाल रहे हैं। 3 टीमें बनाई गई बाकायदे इसके लिए। हालांकि अब तक अगर बात की जाए तो 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इस बात को लेकर की भी, जिस तरीके से जिलाधिकारी ने यह कहा था कि जो बम बनाए गए, पेट्रोल बम बनाए गए, जो पत्थरबाजी की गई, दरअसल वो प्री प्लान थी। लिहाजा जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे प्लानिंग की गई, किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। यानी कि अब जो वीडियो फुटेज है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक
50 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि उस दिन जो हिंसा हुई थी उसके फुटेज अभी भी खंगाले जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से देवभूमि की शांति में भंग करने वाले, शांति को भंग करने वाले, जहर घोलने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो अब उन पर कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब जो पुलिस की टीम है वो फुटेज खंगाल रही है और अब कार्रवाई की जाएगी। वहीं हल्द्वानी में हुई उस हिंसा के बाद की स्थितियां किस तरह की है, वहां से हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने एक रिपोर्ट आप तक भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से रेल नहीं रुक रही है, उसी तरीके से टैक्सी स्टैंड पर यात्री भी नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं वनभूलपुरा में हुई घटना को लेकर के डर है। टैक्सी स्टैंड पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती है आपकी गाड़ी हल्द्वानी से? हिल से ऑल इंडिया आती है, मैंने को तो ज़्यादा हिल चलते हैं हम लोग। अभी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं बहुत कम है ही नहीं, जीरो समझ लो, जैसे इमरजेंसी वही निकल रहे हैं, इतना नहीं कोई नहीं निकल रहा है। इसके पहले कभी ऐसा हुआ? आज तक पहली बार हुआ हल्द्वानी में ऐसा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब आप बताएंगे, यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, कहीं जाने के लिए टैक्सी वगैरह ले रहे हैं या काम धंधा सब बंद है? बंद है काम धंधा। कोई आ रहा है इमरजेंसी में तो उसको सेवा दे रहे हैं, इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं हम लोग, बाकी तो यात्री भी बाहर से नहीं आ पा रहा है। अब बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है, मिर्ची लगती है तो चीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेतु वनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम परमार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ, बड़े राम जी जी फिर से सुना देती हूँ। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया है। जी। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरठ के महान कवि, राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर। और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था, रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वही स्थिति है इनकी। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास